हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाईटेकर। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। Realme लॉन्च करेगा अपना पहला AI स्मार्टफोन। GT6 के लिए खास है फीचर्स। Oppo Reno 5G सीरीज में लॉन्च हुए 2 नए स्मार्टफोन, खूबी ऐसी कि आप भी हार बैठेंगे अपना दिल। OnePlus Nord CE4 Lite 5G की लॉन्च डेट हुई कंफर्म। इसी महीने होगी फोन की धमाकेदार एंट्री। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि एसी ही नहीं फ्रिज भी हो सकता है ब्लास्ट। आपको बताएंगे वजह और कैसे करना है बचाव। तो चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। 20 जून को Realme अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए कंपनी का पहला AI फोन Realme GT6 लॉन्च कर रहा है। इस फोन का लैंडिंग पेज फ्लिपकार्ट पर जारी हो चुका है। फोन लॉन्च करने से पहले ही कंपनी अपने अपकमिंग डिवाइस को लेकर कई सारी जानकारियां रिवील कर चुकी है। Realme GT6 को कंपनी मोस्ट एडवांस चिपसेट स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ ला रही है। ये चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जैसे ही पावरफुल फीचर्स के साथ आता है। बैटरी की बात करें तो कंपनी ने कंफर्म किया है कि अपकमिंग फोन में 5500 mAh की बैटरी मिलेगी। इसके अलावा फोन 120 वॉट सुपर वूक चार्जिंग के साथ लाया जा रहा है। कैमरा की बात करें तो Realme GT6 को कंपनी 50 मेगापिक्सल Sony LYT 808 OIS कैमरा के साथ ला रही है। फोन 2x टेलीफोटो लेंस और प्रो XDR डिस्प्ले के साथ ला रही है। फोन सुपर नाइटस्केप मोड के साथ लाया जा रहा है। फोन 2x पोर्ट्रेट मोड के साथ लाया जाएगा। ये फोन 20 जून को दोपहर 1:30 बजे लॉन्च होगा और आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ओप्पो ने अपने कस्टमर्स के लिए Oppo Reno 12 5G सीरीज लॉन्च कर दी है। सीरीज में कंपनी ने Reno 12 और Reno 12 Pro को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। कंपनी की ग्लोबल वेबसाइट पर इन दोनों ही फोन को लिस्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले Oppo Reno 12 5G सीरीज को कंपनी चाइना में लॉन्च कर चुकी है। फटाफट से आपको उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देते हैं। देखिए, रेनो सीरीज का ये फोन MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी के साथ लाया गया है। बात करें इसके कैमरा की तो उसमें 50 मेगापिक्सल का OIS सपोर्टेड प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस के साथ आता है। फोन 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ लाया गया है। बात करें बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग की खूबी के साथ ये आता है। कलर ऑप्शन की बात करें तो ये मैट ब्राउन, सनसेट पिंक, एस्ट्रो सिल्वर कलर ऑप्शन में लेकर आई है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। OnePlus अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए OnePlus Nord CE4 Lite 5G लाने जा रहा है। हालांकि OnePlus Nord CE4 Lite 5G को लाए जाने की खबरें लंबे समय से आ रही थी। वहीं कंपनी ने भी अपकमिंग फोन पर सस्पेंस बनाए रखा और Amazon पर फोन के फर्स्ट लुक और इसके सामने से लेकर टीजर में कोई जानकारी नहीं दी। कंपनी ने फोन के फर्स्ट लुक को रिवील करने के लिए 18 जून की तारीख तय की है। अब इसी कड़ी में फोन के नाम और फर्स्ट लुक से पर्दा हट गया है। OnePlus ने ऑफिशियल तौर पर जानकारी दे दी है कि भारत में OnePlus Nord CE4 Lite 5G को लॉन्च किया जा रहा है। इस फोन को कंपनी ने ब्लू कलर वेरिएंट में शोकेस किया है। इसी के साथ OnePlus Nord CE4 Lite 5G की लॉन्च डेट को लेकर भी जानकारी दे दी गई है। OnePlus का नया फोन 24 जून को शाम 7 बजे लॉन्च हो रहा है। कंपनी ने OnePlus के नए फोन को लेकर कैमरा स्पेक्स की जानकारी भी दी है। OnePlus Nord CE4 Lite 5G फोन Sony LYTIA कैमरा और OIS के साथ लाया जा रहा है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल Sony LYT 600 प्राइमरी कैमरा दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। AI का इस्तेमाल हर दूसरे काम में हो रहा है आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की बहुत से कामों में मददगार साबित हो रही है। इसी कड़ी में जहां भाषा दो लोगों के बीच बात करने को लेकर एक बड़ी बाधा बन सकती है, AI के साथ इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आपके फोन में ट्रांसलेशन के लिए AI ऐप मौजूद है तो आप किसी भी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं और दूसरों को अपनी बात समझा भी सकते हैं। ट्रांसलेशन के लिए आप अपने फोन में भारत सरकार का भाषिणी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है भाषिणी, आपको बताते हैं। राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन भाषिणी को सरकार ने जुलाई 2022 में लॉन्च किया था। भाषिणी प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय नागरिकों को अलग अलग भाषाएं ट्रांसलेट करके समझने की सुविधा मिलती है। भाषिणी AI मॉडल और API पर आधारित प्लेटफॉर्म है। भाषिणी ऐप को आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को भाषिणी बीटा के नाम से खोजा जा सकता है। ऐप के ठीक नीचे MEITY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा नजर आ जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल बटन पर टैप करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
एक बार ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें वॉइस, टेक्स्ट, कॉन्वर्स जैसे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। ट्रांसलेशन के लिए 2 भाषाओं को चुना जा सकता है, पहली भाषा जो आपको आती है और दूसरी वो जिसमें आपको ट्रांसलेशन चाहिए। अपनी भाषा में मैसेज टाइप करने के बाद ट्रांसलेट के बटन पर टैप कर लेते हैं तो नीचे बॉक्स में आपको चुनी हुई भाषा से सेम वही टेक्स्ट मिल जाता है। टेक्स्ट के अलावा आप वॉइस के जरिए भी अपनी भाषा को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। भाषणी ऐप पर आपको इंग्लिश के अलावा बांग्ला, डोगरी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी, मैथिली, मराठी से अपनी भाषा में ट्रांसलेशन की सुविधा मिलती है। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं पिक ऑफ द डे की। गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर और फ्रिज हमारे जीवन का बहुत खास हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जीवन रक्षक टूल भी खतरनाक हो सकते हैं? जी हाँ, हाल ही में कुछ मामलों में एसी और फ्रिज में विस्फोट के कारण जान माल का नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। इसके अलावा इसके कुछ तरीके हैं जिससे आप इस तरह की घटनाओं से सुरक्षित रह सकते हैं। अब विस्फोट के कारण क्या है वो जानिए। अगर एसी या फ्रिज लंबे समय तक चालू रहते हैं और उनका ठंडा रहने वाला सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो वो ज्यादा गर्म हो सकते हैं। इसके कारण बिजली के तारों में पिघलने, शॉर्ट सर्किट और आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा एसी और फ्रिज में प्रयुक्त रेफ्रिजरेंट गैसें जो होती हैं वो ज्वलनशील होती हैं। अगर इन गैसों में रिसाव होता है और वो हवा में मिल जाते हैं तो आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। रेगुलर इंटरवल्स में एसी और फ्रिज का रखरखाव ना करवाना भी विस्फोट का कारण बन सकता है। समय के साथ धूल और गंदगी कूलिंग मॉडल को बंद कर सकती है जिससे मोटर पर दबाव बढ़ जाता है और विस्फोट का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही एसी या फ्रिज को ठीक से इंस्टॉल नहीं किया गया है, अगर वो हवादार जगह पर नहीं रखे गए हैं तो वो ज्यादा गर्म होने और विस्फोट का कारण बन सकते हैं। आपको बचाव कैसे करना है बिल्कुल बताऊंगी। एसी और फ्रिज का रेगुलर इंटरवल्स पे रखरखाव करना बहुत जरूरी है। इसमें फिल्टर बदलना, कूलिंग कॉइल को साफ करना और गैस रिसाव की जांच करना शामिल है। दूसरा ये कि एसी और फ्रिज को लगातार 24 घंटे चालू न रखें। जब आप कमरे में ना हो तो उन्हें बंद कर दें। तीसरा ये कि एसी और फ्रिज को हवादार जगह पर रखें ताकि वो ठीक से हवादार हो सकें और ज्यादा गर्म ना हो। चौथा ये कि अगर आपको गैस की गंध आती है या आपको कोई भी संदेह होता है कि गैस लीक कर रही है तो तुरंत एसी या फ्रिज को बंद कर दें और किसी टेक्नीशियन को जरूर बुलाएं। पांचवा ये कि एसी और फ्रिज हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन उनकी अच्छी देखभाल और रखरखाव करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप अपने एसी और फ्रिज को खराब होने से बचा सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में टेक्नोलॉजी की और भी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।